अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं घर में दिल गुर्दे की रेसिपी, जो कि बड़े ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। आपने हज़ारों बार तवे के ऊपर खाई होगी, लेकिन मेरा दावा है कि आप इस तरीके से अगर घर में एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे और घर वाले भी आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको भी मज़ा आएगा और आप अच्छे बड़े होटल पे जाना छोड़ देंगे। और इसे आपको बताता चलूँ कि हम कुरकुरा रखेंगे। ये रेसिपी कुरकुरी होगी। और ये देखें, मैंने इसकी पहले अच्छे से सफाई करूँगा। इसकी चर्बी जो है ना वो हम उतार लेंगे और इसे मैंने 4 हिस्सों में तकसीम इसलिए किया है ताकि इसके अंदर का जो ब्लड है ना वो अच्छे से निकल जाए। और आपको बताता चलूँ कि ये बकरे का दिल है और बकरे के गुर्दे हैं। अगर आप इसके अंदर कपूरे ऐड करना चाहते हैं तो आप तब भी ये रेसिपी सेम होगी। तो आपको बताता चलूँ कि ये रेसिपी थोड़ी कुरकुरी होगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसका जायका और टेस्ट जो है ना वो तवे के ऊपर जो हम बनाते हैं ना उससे अलग होगा। तो ये देखें, मैंने इसके पीस कर लिए अच्छे से। अब हम इसे वॉश करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि कुरकुरा रखने के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ऑयल मैंने ले लिया, इतना लिया है ताकि जो हमारे दिल गुर्दे हैं ना वो इसमें डिप हो जाएं और हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई तकरीबन पौना करेंगे, हम मुकम्मल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको बताता चलूँ कि इसे हम फ्राई करेंगे इसलिए ताकि ये कुरकुरी हो जाए और तवे के ऊपर जो बनाते हैं उससे टेस्ट इसका अलहदा हो जाए। और आपको पता है कि तवे के ऊपर जब बनाते हैं तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाते हैं, अंदर उसके मिक्स हो जाता है। तो ये देखें, जब फ्राई करेंगे एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कुरकुरी हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है ना वो आपको तवे के ऊपर जो बनता है उससे कई गुना बेहतर लगेगा और ये ज़्यादा मज़ेदार होगी। क्योंकि मैंने एक दफ़ा घर में ट्राई किया था इसे इस तरीके से बना के, फिर आपके साथ मैं रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी ऑयल में बचे हुए घी में हम बकाया जो मटेरियल है ना वो फ्राई कर लेंगे, वो पका लेंगे। तो आपको बताता चलूँ, किसी भी ऐसे मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी जो कि हमें बाहर से ख़रीदना पड़े, बाहर से लेना पड़े। ये घर के मसालों में से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, बर्तन में मैंने निकाल लिया है और मसाला जात ये देखें, चंद मसाला जात हैं, प्याज है, अदरक लहसुन है और 3 हरी मिर्ची हैं। और इसे मैं चॉप कर लूँगा, प्याज को भी और बकाया मटीरियल को भी। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने प्याज को चॉप कर लिया और इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो बकाया मटेरियल भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये पानी डाल के मैंने ग्राइंडर में इसे निकाला है, इसलिए आपको ये पतला नज़र आ रहा है। तो जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तब हम इसे बकाया जो मटेरियल आपको दिखाया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो दिखाई थी, वो हम डाल देंगे। तो ये मैंने जार में से पानी डाल के निकाला है, इसलिए ये आपको पतला नज़र आ रहा है। तो जब ये देखें यह भी फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, तब हम पानी लगा लगा के इसे भुनेंगे और बाकी मटेरियल जो है ना वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने काली मिर्ची जो है ना वो हाफ़ टी स्पून डाली है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। और ये छोटे वाला चम्मच है जो कि घर में मौजूद होता है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी लाल मिर्ची। ये देखें, तो ये छोटे वाला चम्मच है जो कि चाय के डिब्बे में अक्सर घर में मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मसाला जात और जो हमने अभी मिर्ची और नमक ऐड किया है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें दिल और गुर्दे जो कि हमने फ्राई करके पहले से रख दिए थे। तो अब हम इसे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसका, क्योंकि हमने इसे पौना पकाया है, मुकम्मल इसे पकाया नहीं है, अब हम इसकी पकाई जो है ना मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने पानी ऐड किया है और हल्की सी इसकी बुनाई करेंगे। तो स्मेल तो इसकी ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दी है। यहाँ पे ये देखें, आप खुश्क धनिया, ज़ीरा और 3 दाने लौंग के हैं और एक तेज़ पत्ता है जो कि आप लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट जो है ना वो इसका बढ़ जाएगा। और दही आप जो है ना वो लाजमी ऐड कीजिएगा। दही जो है ना उसके बगैर इसका टेस्ट जो है ना वो आपको नहीं पाएगा। दही का ऐड करना मत भूलिएगा। तो हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा जो कि घर में मौजूद होता है। तो साथ में मैं ये देखें, कोयले को मैंने पहले से ही रख दिया है जलने के लिए, ताकि हम जब इसका दम लगाएं तो हमें कोयले को जलाने में टाइम, हमारा वक्त जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो पहले से एक छोटा सा कोयला मैंने जलने के लिए साथ में रख दिया है।
तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ की कमी महसूस होती हो ना तो आप नमक और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने चेक भी किया है, तो यहाँ पे मुझे नमक की कमी महसूस हुई है तो मैं नमक का ऐड करना पसंद करूँगा, क्योंकि दही डाला है 1 कप, और जो दही होता है ना वो मसाला जात की जो टेस्ट होता है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता है, मिर्ची और नमक को थोड़ा सा कम कर देता है दही जो है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा पानी डालेंगे और छोटा सा दम लगाएंगे ताकि ग्रेवी के लिए ये जो पानी है ना इसका कच्चापन जो है ना वो अच्छे से दूर हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें बॉइल्ड आ गया है पानी का कच्चापन दूर हो गया है। तो अब हम प्लेट रखेंगे और एक जो कोयला रखा हुआ था वो रखेंगे और जमा हुआ घी इस पर डालेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, तो ऑयल जो होता है ना वो ज़्यादा धुआं नहीं देता। जमा हुआ घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा धुआं देगा और इसका टेस्ट जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो मसाला जात में भी अंदर आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने मुकम्मल कढ़ाई को ही बारबेक्यू कर दिया है। तो बड़े ही ज़बरदस्त ये बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो जब तक धुआं ख़त्म ना हो जाए मुकम्मल तब तक अब हम जो है ना वो दम नहीं उतारेंगे। ये देखें ये मैंने ढक्कन जो है ना तब उतारा जब इसका धुआं अच्छे से ख़त्म हो गया। तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, ये देखें ज़बरदस्त हो गया। और अब ये खाने के लिए सर्व करने के लिए मेहमानों के लिए आप इसके ऊपर जो भी डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।